क्वेश्चन एक बार रीड करता हूँ। कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ml ऑफ 0.1 मोलार एसिटिक एसिड टू 20 ml ऑफ 0.1 मोलार सोडियम एसीटेट और वीक एसिड का गिवन pKa वैल्यू है 4.74। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमको जो चीज़ें दी हुई है उनके मैं बात करूं तो पहले तो मैं जो चीज़ दिया है उनकी बात कर लेता हूं। जरा देखिए वीक एसिड कितना दिया भाई, एसिटिक एसिड का पूरा अमाउंट के साथ देखूंगा 0.1 मोलार 10 ml सॉल्यूशन। सोडियम एसीटेट कितना दिया, सोडियम एसीटेट के लिए 0.1 मोलार 20 ml सॉल्यूशन। ठीक, दोनों को मिलाना है, मिलाएंगे तो देखो टोटल वॉल्यूम तो 10 प्लस 20 हो जाएगा 30 ml टोटल वॉल्यूम, नो डाउट है। लेकिन मोलारिटी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, मोलारिटी जोड़ना नहीं है और हम ये जुड़ के एक नहीं होने वाला है सॉल्यूशन, है ना। वॉल्यूम तो जुड़ेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी इस पर कुछ समस्या नहीं रखना है, लेकिन याद रखें ये एक समस्या क्रिएट कर रहा है। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली सोचूं तो दोनों मिलके बफर तो बना लेंगे, पर अभी जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है उस कॉन्सेंट्रेशन को मैं फॉर्मूला में यूज नहीं कर सकता, है ना। क्यों? क्योंकि ये मिलाने से पहले का कॉन्सेंट्रेशन है, मिलाने के बाद वॉल्यूम देखो बदल गया है, इसका मतलब वॉल्यूम बदल गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली बदल गया है, इसका भी। तो हम ये कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस वॉल्यूम के हिसाब से नया कॉन्सेंट्रेशन निकालना पड़ेगा, है ना। ये एक नया टास्क हो गया। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल के रखना चाहते हो तो मिलीमोल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप नया कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको और मज़ेदार बात बताऊं कि बिना कॉन्सेंट्रेशन निकालने भी बिना मीनिंग चेंज हुए आप सॉल्व कर सकते हो। ज़रा समझिए, मैं लॉजिक समझा दिया हूँ मैं, लेकिन सॉल्व करूँ दूसरे तरीके से जिसमें नया कॉन्सेंट्रेशन निकाले बिना भी सॉल्व करूँगा, बताऊँगा कारण क्या है, ज़रा समझिए। देखिए फॉर्मूला ये है, एसिडिक बफर है बिल्कुल, pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सिंपल लिखो तो सॉल्ट अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये एक सिंपल फॉर्मूला हो गया। और pKa कहाँ है भाई, pKa 4.74, pKa 4.74 ये लीजिए, प्लस लॉग और आगे सॉल्ट अपॉन एसिड। अब देखिए सॉल्ट कौन सा, ये ठीक है, अपॉन एसिड ये कंसंट्रेशन रखना है, लेकिन मिक्सचर में यहाँ पर कंसंट्रेशन रखना है। लेकिन मैं क्या चालाकी कर रहा हूँ जरा देखिए, 0.1 इंटू 20, 0.1 इंटू 20 नीचे क्या कर दिया एसिड में 0.1 इंटू 10 और इसको आगे सॉल्व कुछ नहीं किया, इसी से आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा, है ना। आपको अब ये सॉल्व करोगे आंसर आएगा। कैसे कैसे आएगा मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आंसर आएगा। log 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये 4.74 और इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, log 2 का होता है 4.74 प्लस 0.301 और पूरा मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 1, यहाँ से 4, यहाँ से 0, यहाँ से 5.01, ये इसका pH हो गया। ये आंसर भी हो गया साथ साथ। लेकिन दिमाग में भी सवाल चल रहा होगा आप सबके कि ये इसको क्यों रख दिए, ये तो मिलीमोल है। मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए अगर आप आफ्टर मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, है ना। आफ्टर मिक्सिंग जब कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, आप इन दोनों का मिलीमोल निकालते हैं। ठीक है, 0.1 इंटू ये 0.1 इंटू 10 और फिर टोटल वॉल्यूम इन ml से डिवाइड करते हैं, एक हो गया। इनको भी वही करते हैं, 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 30 करते हैं। तो देखो रेशियो ही तो बनाना है, आखिर में 30 जब बटा करूँगा तो कटेगा, तो मैंने मिलीमोल रख दिया, यही तो अंतर लाएगा, बाकी तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम है, इसलिए मैंने सीधा मिलीमोल कर दिया है। अब समझ गए होंगे आप लोग कि आप डायरेक्ट बिना किसी झंझट के मिलीमोल रख के सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया है और ये कंसंट्रेशन ही रखा हूँ, ऐसा सोचिए। ठीक।